हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के 10 बज चुके थे, 10 के 11 बजने वाले थे और आज मैंने जल्दी खाना शुरू कर दिया था। मम्मी ने बनाए थे आलू के पराठे और दही, मतलब दही से मुझे पसंद है, चाय सॉस से मुझे किसी से पसंद नहीं है। तो खाना खा लिया था और आज से मेरे एग्जाम शुरू थे, इसलिए मैंने जल्दी ना लिया, जल्दी खा लिया। मुझे एग्जाम देने जाना था 2 बजे से। अब सर्दियों का टाइम है तो बहुत जल्दी मतलब कि टाइम निकलता है, दिन तो मालूम नहीं पड़ता दिन कब निकल जाता है, ये चीज़ है। तो गाइस मैं ड्रेस पहन चुकी थी, ये पीछे का कबाड़ा नोटिस मत करना, क्योंकि मेरे घर में यही दिक्कत है कि मतलब कपड़े इतने हैं ना मेरे पास। सर्दियों के कपड़े तो आप लोग जानते हो ना कि कितने ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के कपड़े, तो ये चीज़ ज़्यादा है। तो कपड़े ही बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर मैसिंग हो रखा था बहुत ज़्यादा, सब में मतलब कपड़े ही पसरे थे इस वजह से। तो स्कूल के लिए मैं सॉरी कॉलेज के लिए मैं रेडी हो चुकी थी। तो अभी हेयर स्टाइल की बड़ी दिक्कत रहती है, जब मतलब घर पर रहो तो कैसे ही बनाओ, लेकिन जब जाओ ना बाहर पेपर वगैरह देना तो फिर बहुत दिक्कत होती है कौन सी हेयर स्टाइल बनाई जाए कौन सी ना बनाई जाए। उधर मैं तैयार हो चुकी थी, नॉर्मल लुक लिया था मैंने, क्योंकि कॉलेज की ड्रेस में तो मुझे कॉलेज की ड्रेस में ही जाना पसंद है। लड़कियाँ बहुत तैयार हो जाती है लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। और अच्छा लगता है कभी के बाद तो कॉलेज मतलब कि कॉलेज की ड्रेस पहनी ही जाती है, इसलिए। तो इधर मैं तैयार हो चुकी थी बिल्कुल, और बाहर इधर मैं पैसे निकलवा रही थी, क्योंकि मुझे एडमिट कार्ड तभी मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने वो लिए, उसके बाद मैं यहाँ अकेली चली गई, वहाँ कांचा मुझे मिलने वाली थी तो बहुत लेट हो गई थी इस वजह से। तो हम लोग पेपर दे के वापस आ चुके थे। इधर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, मम्मी मुझे बहुत डांटी कि मतलब कि कोल्ड ड्रिंक क्यों पी ठंड में। तो इधर कांचा की साड़ी मेरे पास थी एक, जो मैंने रौनक की शादी में पहनी थी, इसी की साड़ी थी। तो इसने मुझे जबरदस्ती बनाई थी, कहा कि पहन लो। तो मतलब बहुत शुरू से इतना इसको वो रहता है कि ये चीज़ पहनो ये चीज़ पहनो, मतलब शुरू से एकदम। ये मुझसे छोटी है लेकिन मुझे ये छोटा समझती है हर तरीके से, मतलब बच्चों जैसा ट्रीट करती है। और ये इसके हस्बैंड है पीछे अंकित। तो दोनों लोग पेपर दिलवाने अप डाउन कर रहे थे, क्योंकि घर में नहीं रुक पा रही थी। क्यों उनके घर में कोई इशू होगा इस चक्कर में नहीं रुकने दिया जा रहा था, क्योंकि अब बहू बन गई है तो दिक्कत तो होती है कहीं ना कहीं। तो इनको हमने छोड़ दिया था और ये जा रही थी। मैंने कहा भी बहुत ज़्यादा कि रुक जा, लेकिन जो रुकी नहीं। बहुत मैंने जिद भी की लेकिन नहीं रुकी। चल अब कोई नहीं, कह रही कि बाद में आएंगे तब रुकेंगे, अभी रहने के लिए। मगर ठीक है। इधर मैं और अभी मस्ती कर रहे थे, तो मैं इसको चिल्ला दिया तो ये मतलब गुस्सा हो चल गई। तो मैं कह रही रावी सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर ये आ गई थी, तो ऐसे ही मतलब दोनों लोग फिर खेल रहे थे और मैं ऐसे कहती चल नाली में डालते थे। अब ये रोने लगती है, लेकिन ये कि बहुत स्वीट है, इससे मतलब घर में अच्छा खासा वो बना रहता है, बढ़िया है। अब ये फिर से गुस्सा हो गई, मैंने कहा रावी सॉरी सॉरी। उसके बाद शाम के 6-7 बज चुके थे। उसके बाद मैंने सब लोगों ने मतलब बैठ के कॉफ़ी पी, क्योंकि थक जाते हैं ना, कॉलेज वगैरह कहीं जाओ नहीं और फिर कभी के बाद जाओ तो फिर थकान हो ही जाती है। और इधर भाभी आई हुई थी, क्योंकि पापा जब से मतलब बीमार हुए हैं तब से सारे लोग देखने ही आते रहते हैं पापा को, ये चीज़ है। तो भाभी का तो काम ही होता है मजाक करना, तो ये मजाक करती रहती। आंटी और भाभी दोनों ही आई थी, तो दोनों लोग ऐसा काफ़ी सारे मतलब बात की बैठे। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पापा की तबीयत मतलब अभी ठीक हुई है, लेकिन ये हो जाता है कि कोई इंसान का ऑपरेशन हुआ है देखने के लिए तो आते ही रहते हैं लोग, ये चीज़ है। तो भाभी आई थी अभी और हम लोग सब लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। और ये मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, कि मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। अब बाबा जी कह रहे कि मेरा स्वेटर अच्छा लग रहा है, स्वेटर अच्छा लग रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।